ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು. ईमानदारी एक अच्छी आदत है जिसमें जीवन के हर एक पहलू में सदैव सच्चाई और भरोसेमंद होना शामिल है। इसके अंतर्गत कभी भी धोखेबाजी और जीवन में अनैतिक होना शामिल नहीं किया जाता है। यह भरोसे पर आधारित नैतिक व्यवहार है और सभी बुरे कार्यों से मुक्त होती है। ईमानदारी एक अच्छा गुण और बहुत अधिक महत्व का गुण है। इस दिशा में हम बसंत की सच्चाई एकांकी को प्रस्तुत कर रहे हैं। करना चाहते हैं। अतः हमें प्रार्थना गीत गाने के लिए पूजा अर्पिता दिया तथा दर्शिनी जी से मंच पर आने की विनती करती हूँ। मातृभू को शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उनमें शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने फल फूलों से युक्त वन उपवन, हरे भरे है खेत सुहाने फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में, जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अब चलते हैं बसंत की सच्चाई नाटक की ओर। इसे विष्णु प्रभाकर जी ने रचा है। यह नाटक एक कहानी रूपी एकांकी है जिससे हम मुख्यतः प्रामाणिकता के गुण को सीख सकते हैं। अब हम इस नाटक के पात्र परिचय को प्राप्त करेंगे। इस नाटक में कुल मिलाकर 7 पात्र हैं। सबसे पहला पात्र बसंत का है जो कि एक गरीब शरणार्थी लड़का है। दूसरा पात्र प्रताप का है जो कि बसंत का छोटा भाई है। तीसरा पात्र अमर सिंह का है जो कि पंडित राजकिशोर जी के नौकर है। चौथा किरदार पंडित राजकिशोर जी का है जो कि मजदूरों के नेता है। पांचवा किरदार डॉक्टर का है जिन्हें डॉक्टर वर्मा के नाम से संबोधित किया गया है। छठे तथा सातवें किरदार पर हमें 2 राह चलते व्यक्ति नजर आते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे नाटक के प्रथम दृश्य की ओर जो घटता है एक बड़े नगर के प्रतीकात्मक जगह पर। आने जाने लेने देने वालों का शोर है, फेरी वालों की पुकारे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभाले हुए भागता हुआ आता है।
उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। ले लो चने ले लो, बटन ले लो, दियासरे ले लो चने ले लो, बटन ले लो। साहब चने लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में है, आगे पूछिए। चने ले लो साहब बटन लीजिए, देसी बटन। मुझे नहीं चाहिए, आगे पूछो। ले लो चने ले लो, बटन ले लो, दियासरे ले लो चने ले लो, बटन ले लो, दियासरे ले लो चने ले लो, बटन ले लो, दियासरे ले लो। यार कम ही लगते, शायद ले लेंगे, पूछ लेते। साहब बटन लीजिए, देसी बटन, दियासरा लीजिए। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दो। साहब चने लीजिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए। बटन नहीं। दियासरा नहीं। साहब एक चने खरीद लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले रहा हूँ? अच्छा आप 6 पैसे। ओहो तुम भी ना। अच्छा तुझे पैसे चाहिए, ये लो 2 पैसे। नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे? नहीं आप चने खरीद लीजिए। अच्छा तुझे एक चिन्नी में कितना बचेगा? सिर्फ 2 पैसे। और यहाँ लो 2 पैसे और समझ लो कि मैंने एक चिन्नी खरीद ली। नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप चने खरीद लीजिए। अच्छा तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, सिर्फ नोट है। आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, इसीलिए तो कहा था मैंने कल ले लूंगा। या तो मेरे घर पर आना, किशनगंज में रहता हूँ। जी नहीं, आप आज ही ले लीजिए। आप नोट मुझे दे दीजिए, मैं भी बाजार से बुला लाता हूँ। अरे भाई तुम तो। आप यही दे दिए। अच्छा यहाँ लो 2 पैसे या 1 रुपए और अभी जाकर बुना लेकर आना जी जल्दी। हाँ, आप यही दे दिए, मैं पलक आते ही आता हूँ। अरे 15 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो नहीं लगता कि अब यार लौटेगा। तो ऐसे हमने प्रथम दृश्य में देखा कि बसंत पंडित राजकिशोर जी को अपनी छली बेच तो देता है, परंतु उनके पैसे लौटा नहीं पाता। अब वह उनके पैसे क्यों नहीं लौटा पाता, ये हम देखेंगे दूसरे दृश्य में, जो घटना है किशनगंज के पास। संध्या हो गई है, हल्का शोर है, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने जल्दी आता है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती जुलती है। उसकी आयु लगभग 10 वर्ष की है। वह उसके मुख पर व्यग्रता है। वह आने जाने वाले लोगों से कुछ पूछ रहा है। हाँ पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? कौन पंडित राजकिशोर जी? जो स्टेज पर लेक्चर देते हैं, रोज उनके बस्ती में जाते हैं ना? मुझे नहीं पता, आगे पूछिए। क्यों जी? पंडित राजकिशोर जी का घर कहाँ है? क्या? पंडित राजकिशोर जी का घर कहाँ है? पंडित राजकिशोर वो मजदूरी नेता है ना, हाँ वही। वो नीली पता दिख रहा है ना, वो जो वही रहता है। राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। कौन? क्या बात है भाई? जी मुझे मेरा भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई ने भेजा है? रुको मैं अभी आया। तुम्हारा भाई कौन है बच्चे? आज दोपहर को आपको एक छली बेची थी। हाँ मैंने आज एक लड़के से चली खरीद लिया था और उसे 1 रुपए का नोट भी दे दिया था उसे। पर उसको ही बुलाने गया था, मगर आते वक्त मोटर से टकरा कर मोटर उसके ऊपर से निकल गई। क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? जी हाँ, उसके सामान पैसे सब बिगड़ गए, उसका पैर भी कुचल गए। क्या उसके पैर कुछ लगे? जी हाँ, वो इसलिए बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे मैं घर ले आया। बड़ी देर के बाद उसे होश आया तो आपको पैसे लौटाने को कहा, इसलिए मैं आपके 14.5 आना लाया हूँ। क्या तुम मेरे 14.5 आने गए हो? इसी ने बेचा है? लेकिन बच्चे अब वो कहाँ है? घर में। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? जी मैं और मेरे भाई बीपो है भी घर में रहते हैं। तो तुम्हारा माँ बाप का क्या? वो मारे गए दंगे के दिनों में, उसको किसी ने मार डाला। क्या तुम्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीकू एक ही घर में रहते हो? रो मत बच्चे, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ बच्चे, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? आहिर टिले में। अमर सिंह यहाँ पूछो, मैं इसी वक्त आई टिला जा रहा हूँ और तुम जाकर डॉक्टर वर्मा को कहो कि एक लड़की की टांगों पर मोटर गया है और उसके पैर फिसल गए हैं और वहाँ आकर बीकू एक के घर पूछ लेना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बच्चे चलो। तो ऐसे हमने दूसरे दृश्य में देखा कि पंडित राजकिशोर जी को बसंत के कठिनाई के बारे में उसके भाई प्रताप से पता चलता है और अतः वह उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पंडित राजकिशोर बसंत की मदद कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे तीसरे दृश्य में, जो घटना है एक कच्चे घर के ओसारे में। जमीन पर दरी बिछी हुई है जिस पर बसंत लेटा हुआ है।
वह रह रहकर दर्द से करा होता है। तभी पंडित राजकिशोर जी के साथ प्रताप का प्रवेश होता है। ये है हाँ साहब। अरे ये तो जमीन पर लेटा है। आप आए हो? हाँ बच्चे, कहाँ चोट लगी है? जरा देखो। मेरा पैर। अरे नहीं घबराओ मत। मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए आपके पास पैसे न लौटा सका। अरे बच्चे, उस बात की चिंता मत करो। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो इसी वक्त आते ही होंगे। अब डॉक्टर को बुलवाया है? तभी डॉक्टर वर्मा का प्रवेश होता है। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा था। जी हाँ, जरा देखिए ना। पैर। क्यों जी, ठीक हो जाएगा ना? देखिए पंडित जी, इस पैर का हड्डी टूट गया है, स्क्रीन करके देखना पड़ेगा। दूसरा पैर तो ठीक है, पर अभी इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ? मैं अभी जाकर एम्बुलेंस से फोन करके आता हूँ। जी आप करिए, मैं तब तक इसे इंजेक्शन लगाता हूँ। अब क्या कर रहे हो? मैं गरीब हूँ। अरे बच्चे, तुम उस बात की चिंता मत करो, तुम बस लेटे रहो। डॉक्टर जी, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, लेकिन इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस नाटक से हम बहुत सारे गुण सीख सकते हैं। हम बसंत तथा उसके छोटे भाई प्रताप से उनकी स्वाभिमान का गुण, उनके मेहनत का गुण तथा उनके प्रामाणिकता का गुण सीख सकते हैं। तो पंडित राजकिशोर जी से हम उनके परतुकातरता का भाव भी सीख सकते हैं। अब मैं बसंत के कुछ गुणों के बारे में बताने के लिए सृष्टि पाधावी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इस एकांकिका के द्वारा हमें यह पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। वह मेहनत से जीना चाहता है, इसलिए वह बाजार में चीजें बेचकर अपने जीवन बिताता है। और जब पंडित राजकिशोर जी ने उसको 2 पैसे आने के लिए आते हैं, तो वह उन पैसों को लेने से इनकार करता है, क्योंकि वह उन पैसों को भीख समझता है और वह भीख लेना नहीं चाहता। और पंडित राजकिशोर जी के पैसे लेता है और उसको मोटर दुर्घटना में उसकी हड्डी टूटने के बाद भी वह अपने छोटा भाई प्रताप को राजकिशोर जी के घर भेजता है और उनका पैसों को वापस लौटाता है। इन सभी दृश्यों को देखने से हमें समझ में आता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। धन्यवाद। अब मैं पंडित राजकिशोर जी के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कृतिका जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इस एकांकी के द्वारा हम पंडित राजकिशोर के मानवीयता देख सकते हैं। जैसे वे मजदूरों के नेता थे और वहाँ हमेशा गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे। इसी के कारण वे गरीब बसंत के पास छलनी खरीदा और उसके भरोसे पे 1 रुपए का नोट दिया। और जब प्रताप से यहाँ दुर्घटना के बारे में मालूम पड़ता है, वहाँ अहिर टीले में रहने वाले घर को जाते हैं और डॉक्टर को भी बुलाते हैं और उसको चिकित्सा भी करवाते हैं। इससे पता चलता है कि पंडित राजकिशोर की मानवीयता अत्यंत उच्च स्थान पर है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका भी हमारा प्रदर्शन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।